क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में गृह विज्ञान में 70 में 65+ अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, इनमें से सभी। तो जो कार्य होता है वो व्यक्ति को पहचान प्रदान करता है, नाम प्रदान करता है और संतोष प्रदान करता है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से तरल आहार कौन सा है? नींबू पानी, घोटी दाल, सूजी की खीर, केला। तो घोटी दाल तरल आहार में आता है, ख ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन बी। तो रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, दूध में, दालों में, सेब में। तो दालों में प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का साधन है मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन। तो आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा, का और खा दोनों। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, लगभग 1 वर्ष का बच्चा किस पर निर्भर करता है? अपनी माँ पर, भाई बहन पर, अध्यापक पर, अपने दादा दादी पर। तो लगभग 1 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर करता है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का दूसरा है, समाज की मूल इकाई होती है परिवार, समाज, राष्ट्र या फिर व्यक्ति। तो समाज की मूल इकाई होती है परिवार, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बाल ग्रह नहीं है? तो प्रेक्षण ग्रह बाल ग्रह है, विशेष ग्रह ये भी बाल ग्रह है, किशोर ग्रह ये भी बाल ग्रह है, बाल मनोरंजन केंद्र ये बाल ग्रह नहीं है। तो खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो जो हरा रंग है वो प्राथमिक नहीं है। अगला है, फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है? 4, 5, 6, 7। तो जो फैशन चक्र है वो 5 स्तरों में गति करता है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का पहला है, फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, चलित फैशन, चिरकालिक फैशन, इनमें से कोई नहीं। तो फैशन फैड्स का अर्थ है अस्थायी फैशन, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा का दूसरा है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है? तो वस्त्र साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल सही है। वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद अगला है, होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा पर, विसंक्रमण एवं सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है? तो मनोरंजन अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला, वस्तुएं या सेवाएं बेचने वाला, जानकारी देने वाला, इनमें से कोई नहीं।
तो उपभोक्ता होता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का पहला है एपीओ का पूरा रूप है। तो एपीओ का पूरा रूप होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसके बाद अगला है संचार से लाभ है ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, उपयुक्त सभी। तो संचार से लाभ है उपयुक्त सभी, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जनसंपर्क के प्रकार हैं प्रचार करना, संबंध बनाना, जनसंपर्क नीति, इनमें से सभी। तो जनसंपर्क के प्रकार हैं इनमें से सभी, यानी प्रचार करना, संबंध बनाना और जनसंपर्क नीति। इसके बाद अगला प्रश्न है जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए? चार्ल्स विलियम, आर्थर डब्ल्यू पेज, निकोलस ड्यूक, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंपर्क के 7 सिद्धांत बनाए थे आर्थर डब्ल्यू पेज ने, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सिल्क के कपड़े का गुण है पतला, मुलायम, चमकदार, इनमें से सभी। तो सिल्क के कपड़े होते हैं पतले, मुलायम भी होते हैं, चमकदार होते हैं, तो यहाँ घा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो प्रत्येक का उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 1 अंक। तो प्रश्न नंबर 5 का है नौकरी से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नौकरी का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धन अर्जित करने हेतु किए गए नियमित कार्य या सेवा से है जो किसी संस्था या व्यक्ति के लिए की जाती है। दूसरा है पोषण को परिभाषित कीजिए। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता और उपयोग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 का नंबर जन स्वास्थ्य पोषण से आप क्या समझते हैं? तो जन स्वास्थ्य पोषण सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सुधारने हेतु पोषण संबंधी जागरूकता, नीति निर्माण, आहार प्रबंधन और कुपोषण निवारण पर केंद्रित विज्ञान है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन खाद्य संरक्षण में धूप में सुखाना, नमक डालना, अचार बनाना और गुड़ या शहद का उपयोग खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के प्रमुख उपाय थे। 7 का नंबर है संदूषण एवं अपमिश्रण में अंतर बताइए। तो संदूषण अनजाने में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है जबकि अपमिश्रण जानबूझकर खाद्य गुणवत्ता घटाने हेतु मिलाए गए अशुद्ध पदार्थ हैं। अगला है मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी स्कूल बच्चों की स्वतंत्रता, व्यवहारिक अनुभव और स्वाभाविक सीखने पर आधारित शिक्षण प्रणाली वाला विद्यालय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का है प्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं? तो प्रेक्षण गृह वह स्थान है जहां सामाजिक, मानसिक या व्यवहारिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों का निरीक्षण, देखभाल और सुधार किया जाता है। अगला है परिधान रचना में कला के किन 3 तत्वों का प्रयोग होता है? परिधान रचना में कला के 3 तत्वों का प्रयोग होता है रेखा, रंग, बनावट। ये परिधान के सौंदर्य और संतुलन को तय करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 का अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? तो अस्पतालों में वस्त्रों की धुलाई में विशेष ध्यान सफाई, कीटाणु रहितता और संक्रमण फैलाने से बचाव पर दिया जाता है। अगला है विकास संचार की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो विकास संचार की मुख्य विधियां हैं जनसंपर्क, जन भागीदारी, प्रचार प्रशिक्षण, फोकस समूह चर्चा, मीडिया कैंपन, इंटरव्यू और जागरूकता कार्यक्रम। इसके बाद 10 का है कार्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कार्य का अर्थ होता है किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली मेहनत या कार्यवाही या किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक गतिविधि हो सकती है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए की जाती है। इसके बाद नंबर है विकास संचार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। विकास संचार की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है सामुदायिक सहभागिता। यह संचार समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे लोग अपनी ज़रूरतों, समस्याओं और समाधानों को साझा कर सकें। संदेशों का शिक्षाप्रद होना। विकास संचार के माध्यम से जनता को महत्वपूर्ण जानकारी, जागरूकता और समझदारी देने का प्रयास किया जाता है जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। नौकरी और जीविका में भेद या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नौकरी और जीविका के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। हेडिंग डालेंगे नौकरी, इसमें लिखेंगे यह एक निश्चित संस्था या संगठन में किसी काम के लिए नियमित वेतन प्राप्त करने का स्रोत है। इसमें कार्यकाल, वेतन, पद और अन्य सुविधाएं तय होती हैं।
जीविका यह एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अपनाई गई विभिन्न गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें नौकरी, व्यवसाय, कृषि, वाणिज्य और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बनाए रखते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में पोषण संबंधी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला है कुपोषण। देश भर में बच्चों और महिलाओं में पोषण की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है अंडर न्यूट्रिशन। बाल मृत्यु दर और कमजोर शारीरिक विकास के पीछे मुख्य कारण अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद है अल्प पोषण। महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या काफ़ी सामान्य है। चौथा है उपयुक्त भोजन की कमी। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी और प्रोटीन की कमी के कारण पोषण संबंधी विकार होते हैं। इसके बाद 30 नंबर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? किन्हीं चार के बारे में लिखिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है संवेदी विकास। इस आयु में बच्चों के पांचों सेंस यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध का तेजी से विकास होता है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, जैसे कि हड्डियों का विस्तार, मांसपेशियों का मजबूत होना और शरीर का अनुपात बदलना। इसके बाद तीसरा है सामाजिक विकास। इस आयु में बच्चे दूसरों के साथ बातचीत करने लगते हैं, परिवार के सदस्यों और साथी बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं। चौथा है बौद्धिक कौशल। बच्चे इस समय नई चीज़ें सीखने, वस्त्रों और उपकरणों को पहचानने और पहले से सीखी हुई बातों को याद करने लगते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है? तो होटल के प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रंट ऑफिस का मुख्य कार्य होता है होटल आने वाले ग्राहकों का स्वागत, बुकिंग करना, चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना तथा ग्राहकों की मांगों और शिकायतों को संभालना। यह होटल के पहले और आखिरी संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो ग्राहक की पहली छाप को प्रभावित करता है और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करता है। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस होटल की सेवाओं, व्यवस्थाओं और संचालन का प्रमुख केंद्र होता है, जो होटल के समग्र प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। इसके बाद है 15 नंबर, संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए। संचार का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। संचार के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला है समझ और जानकारी का आदान प्रदान। संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे से विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करते हैं, जिससे अपनी समझ बनी रहती है। दूसरा है विकास और शिक्षा। संचार के जरिए लोग नई चीज़ें सीखते हैं, जागरूकता फैलती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास होता है। इसके बाद तीसरा है समस्या समाधान। संचार से लोग समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं और टीम व सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा है प्रेरणा और नेतृत्व। संचार के जरिए नेता अपने विचारों का प्रेरक ढंग से व्यक्त करते हैं, जिससे टीम का उत्साह और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा सही होती है। फिर है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए, अथवा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूल संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा करके दिया है, इसमें से एक करना है आपको। फिर 17 नंबर है, कार्य जीवन को उत्तम बनाने या सुधारने के लिए कौन कौन से सुझाव या उपाय उपयोगी माने जाते हैं, अथवा फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। फिर 18 नंबर है, गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है? गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए, अथवा संचार का महत्व स्पष्ट कीजिए।